बुक ऑफ जोब के अनुसार कहते हैं कि गहरे समुंदर की तलहटी में अंधकार के बीच एक दैत्य छुपा है। ऐसा राक्षस जिसकी सांसों से आग निकलती है, जिसकी खाल को कोई अस्त्र भेद नहीं सकता और जिसे देखकर देवता भी कांप जाते हैं। इसका नाम है लेवायथिन, बाइबल का वो दैत्य जिसे खुद ईश्वर ने चुनौती दी थी। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या कभी ये सच में जिंदा था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेवायथन, ये वर्ड हिब्रू शब्द लिव्यातन से आया है, जिसका अर्थ होता है कुंडली मारे हुए या मुड़ा हुआ एक विशाल सर्प। ये नाम पहली बार हिब्रू बाइबल में लिखी गई थी, जहां इसे एक समुद्री दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा जीव जो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अराजकता का प्रतीक है। लेवायथन का सबसे भयानक वर्णन बुक ऑफ जोब का पैसेज नंबर 41 के वर्स नंबर 1 to 34 में मिलता है। इसमें लिखा है कि भगवान के अलावा कोई भी लेविथान को नियंत्रित नहीं कर सकता। अजेयता मतलब लेविथान को कोई हरा नहीं सकता। लेवायथन दुनिया की अदम्य शक्तियों और अराजकता का प्रतीक है, जिसे केवल ईश्वर ही नियंत्रित कर सकता है। उसकी नाक से धुआं निकलता है, मुंह से जलती मशाले और अग्नि की चिंगारियां उड़ती हैं। वो आग उगलता है, उसका शरीर अभेद्य है और देवता तक उससे डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र महादूत माइकल ने लेविथान के साथ युद्ध लड़ा था। विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में लेवायथन को ईश्वर द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली समुद्री जीव के रूप में दर्शाया गया है। इसकी रचना के कारण अलग अलग व्याख्याओं में भिन्न है, लेकिन आमतौर पर इसे ईश्वर की शक्ति और अराजकता पर प्रभुत्व का प्रतीक, प्राकृतिक दुनिया का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साम के पैसेज नंबर 74 के वर्स नंबर 1 to 14 में लिखा है कैसे भगवान ने अपनी ही रचना लेवायथन को नष्ट कर दिया था। यहूदी परंपरा और उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार लेवायथन को ईश्वर ने सृष्टि के 5वें दिन अन्य समुद्री जीवों के साथ बनाया था। सृष्टि के निर्माण के दौरान 5वें दिन भगवान ने 2 विशाल सर्पों की रचना की, एक नर और एक मादा। इसे भगवान की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो आकार में बहुत अधिक राक्षसी और विशाल है। बिकॉज द गॉड इज द सुप्रीम। ईश्वर ने लेवियाथन को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे दुनिया का विनाश करने से रोकने के लिए मारा था। ईश्वर ने नर और मादा दोनों लेवियाथन को बनाया था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रजनन कर सकते हैं और सृष्टि पर हावी हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए ईश्वर ने मादा लेवियाथन को मार डाला। द बुक ऑफ इनॉक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मादा लेवियाथन को मारने के बाद भगवान ने लेवियाथन के मांस और शरीर को भविष्य में धर्मी लोगों के लिए सुरक्षित करके रख लिया था, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय वहां उपस्थित होंगे। बाइबल लेवियाथन को एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी के रूप में दर्शाता है, लेकिन इस बात का कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि वो वास्तव में मरा है या नहीं। कुछ व्याख्याएं इसे ईश्वर द्वारा निश्चित रूप से पराजित मानती हैं, जबकि अन्य इसे अराजकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जिस पर विजय प्राप्त हो चुकी है। इसके निरंतर अस्तित्व के प्रश्न पर भी बहस होती है। कुछ का मानना है कि यह अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह उन शक्तियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जिन्हें अंततः ईश्वर द्वारा पराजित किया जाता है। हाँ, अराजकता मौजूद है। अराजकता हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। लेवियाथन यही है। वो कोई भौतिक जानवर नहीं है, बल्कि अराजकता का ही प्रतीक है। तो हाँ, लेवियाथन अभी भी जिंदा है और अंत तक जिंदा रहेगी। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, हालांकि वो कोई जीवित सांस लेता समुद्री राक्षस नहीं है, फिर भी वो 100% असली है। ये इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे कोई चीज बिना वास्तविक हुए भी सच्ची हो सकती है। लेकिन लेवायथन की कहानी बाइबल में से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें मेसोपोटामिया और कनान के मिथकों में गहरी हैं। उगरिटिक ग्रंथों, जो कि बाइबल से भी पुरानी एक प्राचीन पट्टिकाएं हैं, उसमें लोतान नामक एक समुद्री राक्षस का वर्णन है।
जो तूफान के देवता बाल द्वारा पराजित एक 7 सिर वाला सर्प है। पहचाना लग रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोतान और लेवाइथन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही अराजकता के सर्प हैं जो प्रकृति की अदम्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेबीलोन की पौराणिक कथाओं में भी देवी तियामत का उल्लेख किया जा चुका है, जो एक खारे पानी की अजगर थी। वो देवता मर्दूक द्वारा मार दी जाती है और उसके शरीर को विभाजित करके आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। व्यवस्था द्वारा अराजकता को पराजित करने का ये आवर्ती मिथक दैवीय शक्ति द्वारा आदिम समुद्री राक्षस पर विजय प्राप्त करने का संस्कृतियों में गूंजता है और बाइबल के लेवाइथन में परिणत होता है। तो लेवाइथन असल में क्या दर्शाता है? कुछ थियोलॉजियंस के अनुसार ये एक वास्तविक प्राणी है, एक समुद्री राक्षस जिसे ईश्वर ने बनाया और अंत में मार डाला। लेकिन कई विद्वानों के लिए लेवाइथन प्रतीकात्मक है, जो दुष्ट राष्ट्रों, अराजक साम्राज्यों या यहां तक कि स्वयं शैतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या लेवियाथन किसी वास्तविक प्राणी पर आधारित हो सकता है? प्राचीन लोगों ने विशालकाय मगरमच्छों, वेलों या यहां तक कि मोसासॉरस जैसे प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृपों को भी देखा होगा, फिर उन्हें मिथकों में पिरोया होगा। या शायद लेवियाथन को हमेशा से कुछ और माना गया था, सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक पौराणिक अनुस्मारक। क्या लेवियाथन सिर्फ एक प्रतीक था या कोई प्राचीन चीज जिसे हम भूल गए हैं? आप क्या मानते हैं? दुनिया भर के प्राचीन रहस्यों के बारे में और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।